ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर मोल कंसेप्ट चैप्टर की अगर बात करें, दो टर्म हम कर चुके हैं। एक तो मोल की टेबल हमने किया, मोल निकालना, मोल से मॉलिक्यूल, टोटल एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। और एक हमने लास्ट टाइम किया था परसेंटेज, मींस किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला था मास ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100, या था एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट इनटू में 100। थर्ड चीज आज स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। उससे पहले बेटा ये दो चीजें, इनके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल आप करके दिखाओ। मैंने घर से आपको दिया था, आप एक न्यूमेरिकल मुझे करके दिखाओ। देखो बेटा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ find the percentage of hydrogen, find the percentage of hydrogen in C2H6, find the percentage of hydrogen in C2H6। C2H6 में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज होगा ये बताओ बेटा। find the percentage of hydrogen in C2H6। सेट में कुछ है 20% हाइड्रोजन का परसेंटेज। रौनक सिंह और बच्चे भी बताओ बेटा, धवनी सोलंकी, दीपक आप भी बताओ एक बार इसका परसेंटेज, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। दीपक, धवनी सोलंकी आप भी बताओ बेटा, इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। 20%। दीपक आप भी बताओ बेटा, आप में भी प्रीवियस लेक्चर में नहीं थे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, किसी की भी परसेंटेज निकालनी हो तो उसमें हमें उसका मास, जैसे C2H6 में हाइड्रोजन का मास कितना है 6, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है बेटा C2H6 का 2 into 12 plus 6 into 1 30, टोटल मॉलिक्यूलर वेट 30 into में 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से हमारे पास हमने कितना लिया। टोटल मास 30 था तो हाइड्रोजन का 6 था, एक था तो 6/30। अगर टोटल वेट 100 होता तो हाइड्रोजन उसमें कितना होता। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 20% आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने बताया। एक न्यूमेरिकल और निकालो बेटा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ atoms, find total number of atoms in 240 gram of 240 gram of CH3COH। find total number of atom in 240 gram of CH3COH। 240 ग्राम एसिडिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ एटम आपको बताने हैं। find total number of atoms in 240 gram of CH3COOH। कार्बन का मास 12 होता है बेटा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। स्मृति सिंह आप भी बताओ बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। दो ही चीजें हमने इस चैप्टर में की हैं, एक मोल की कंप्लीट टेबल, उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है, एक परसेंटेज जो इससे पहले हमने न्यूमेरिकल किया। तो परसेंटेज वाला तो दोनों बच्चों का सही था, और दीपक में भी उसने अटेंड नहीं किया होगा, कोई बात नहीं बेटा, फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, फिर से पूछ लेना कभी। और ये सभी ने किया हुआ है, मोल की टेबल दीपक ने भी की हुई है, स्मृति सिंह ने भी की हुई है, रौनक ने भी किया हुआ है, सभी बच्चों ने इसको किया हुआ है। 240 ग्राम ऑफ CH3COH, इसके अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम बताने हैं। बताओ बेटा कितना होगा। रौनक सिंह 32 Na। और बच्चे बताओ, रौनक सिंह ने इसका आंसर बताया बेटा 32 Na। और बच्चे भी बताओ। देखो बताओ, एक एक मिनट के अंदर, 1-2 मिनट मैक्सिमम। टोटल एटम 32 Na। रौनक सिंह वेरी गुड बेटा। और बच्चे भी बताओ। स्मृति सिंह आप बताओ बेटा, धवनी सोलंकी आप बताओ। 240 ग्राम ऑफ CH3COH के अंदर, ठीक है,
देखो मैं करता हूँ इसको, गिवन वेट कितना दे रखा है इसमें 32, गिवन वेट दे रखा 240, डिवाइड बाय मोलर मास इसका आएगा 60, मोल कितने आ जाएंगे बेटा 4, मोल को मल्टीप्लाई कर देना Na से, मॉलिक्यूल कितने होंगे 4 Na मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो, एटोमिसिटी है CH3COH की एटोमिसिटी कितनी थी 8, 32 Na हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो कंसंट्रेशन टर्म। आज हम कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखें कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म बेटा। कंसंट्रेशन टर्म के अंदर बेटा फर्स्ट हेडिंग बनाया कंसंट्रेशन टर्म, फर्स्ट हेडिंग लिखें परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है इसको निकालना सीखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। सेकंड हेडिंग बनाए बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बेटा। थर्ड हेडिंग लिखो मोलैरिटी, मोलैरिटी RITY, मोलैरिटी। फोर्थ हेडिंग लिखो बेटा मोलैलिटी, MOLAITY, मोलैलिटी। और फिफ्थ हेडिंग लिखो बेटा नॉर्मेलिटी। ये 5 कंसंट्रेशन टर्म हमें डिस्कस करनी है, इसमें से एक आज हम करने की कोशिश करेंगे परसेंटेज। आपने कंसंट्रेशन टर्म के अंदर हेडिंग लिखी बेटा परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। फर्स्ट लिखो परसेंटेज, कंसंट्रेशन टर्म लिखा बेटा आपने, 5 हेडिंग लिखी परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। फर्स्ट लिखो बेटा परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा आज हम इसकी ट्राई करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले परसेंटेज का मतलब होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना लिया। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि आपके नंबर 480 या 600 में से, तो 600 में से आपने कितने मार्क्स लिए बेटा 480। अगर 1 मार्क्स का पेपर होता तो आपके मार्क्स कितने आए 480 बाई 600। ठीक है, अगर पेपर 100 मार्क्स का होता तो आपके मार्क्स कितने आते इंटू में 100। तो यहाँ से आप बोले 80%, 80% का मतलब ये हुआ कि 100 नंबर का अगर पेपर होता तो आप उसमें से 80 मार्क्स लेते। मींस मैं बोल देता कि आपके मार्क्स 480 आए हैं 600 में से, तो बताओ कितना परसेंटेज आया। आप ऐसे निकालते आपके मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू में 100। ठीक इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला लिखो बेटा, परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ दैट। दीपक बेटा परसेंटेज का फॉर्मूला लिखो सभी, मास ऑफ दैट। इसकी भी परसेंटेज निकालनी, जैसे आपको आपकी परसेंटेज निकालनी थी तो आपने अपने नंबर लिख लिए 480 ऊपर। मैं बोल देता है कि जो मार्क्स नहीं आए, जो मार्क्स नहीं आए उनकी परसेंटेज बताओ, तो कितने मार्क्स नहीं आए 120। आप क्या करते 120 डिवाइड बाय 600 इंटू में 100, तो वहां से 20% ऐसे मार्क्स होते जो नहीं आए। मींस जिसकी भी परसेंटेज निकालनी होती है उसका मास, मास ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय जैसे टोटल नंबर थे डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100, इनटू में 100। आपने परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा बेटा मास ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100। ठीक है, अब केमिस्ट्री में 2 वर्ड होते हैं, एक होता है बेटा सोल्यूट, 2 चीजों को मिक्स करेंगे, एक उनमें से सोल्यूट होगा, एक सोलवेंट होगा। और सोल्यूट और सोलवेंट को अगर आप मिला देते हैं तो बेटा सॉल्यूशन बनता है। अब एक सोल्यूट होता है, उसके नीचे लिखो सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। देखो बेटा सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। जब सोल्यूट और सोलवेंट को मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। अब छोटी छोटी टर्म्स होती हैं 8, 9, 10 क्लास से आप सुनते आए, सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। इसके अंदर छोटे छोटे आप हेडिंग लिखो, मेरे साथ बनाओ। देखो सबसे पहले लिखो बेटा सोल्यूट, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो आप, क्या होता है सॉल्यूशन, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे इसको। सॉल्यूशन के अंदर लिखो होमोजीनियस मिक्सचर,
एक होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दो चीजों को जब हम मिलाते हैं, दो चीजें हमने मिलाई, मान लो कि शुगर और वाटर को मैंने डिजोल्व किया, शुगर और वाटर को डिजोल्व किया, तो अगर इसके अंदर इस पानी का टेस्ट चेक करेंगे तो बेटा हर जगह से कैसा मिलेगा, ये मीठा मिलेगा। और कहीं से भी अगर उठाएं पानी को, ऊपर से, नीचे से, बीच में से, अगर ये हर जगह से एक जैसा मीठा मिलता है, हमने शुगर को बहुत अच्छे से डिजोल्व किया, अच्छे से डिजोल्व करने के बाद उसका टेस्ट चेक करेंगे, तो कहीं से भी करें, चाहे बीच में से करें, चाहे नीचे से करें, चाहे ऊपर से करें, तो वह होमोजीनियस बना। होमोजीनियस अगर है तो उसी को सॉल्यूशन बोला जाएगा। मान लो इस वाटर के अंदर स्टोन डाल देते, पत्थर के टुकड़े हम डाल देते, ये वाटर था हमारे पास, और इसके अंदर मैंने बेटा कुछ स्टोन्स डाल दिए। अब अगर आप लोग देखोगे, नीचे देखोगे तो नीचे स्टोन का कंपोजिशन ज्यादा है, ऊपर उठाओगे तो ऊपर स्टोन कम मिलेंगे। ऐसा ऐसा जो मिक्सचर होता है दैट इज हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस को बेटा हम सस्पेंशन बोलते हैं। आगे चल करके 12th क्लास में चैप्टर आएगा, वहां पे देखेंगे जो होमोजीनियस होता है उसको सॉल्यूशन बोला जाता है, सॉल्यूशन एक अलग से चैप्टर होता है। और अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम लोग सस्पेंशन बोलेंगे, उसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। मींस हमारा जो मिक्सचर होगा वो ऐसा होगा जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट का कंपोजिशन कहीं से भी उठाओ, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, चाहे बीच में से, हमेशा एक जैसा मिलेगा। अगर 1 ग्राम चीनी 2 ml वाटर के अंदर मिली तो कहीं से भी उठा के देख लेना, हर जगह कंपोजिशन सेम मिलेगा। अगर हर जगह सोल्यूट और सोलवेंट का कंपोजिशन, रेशियो, अनुपात सेम है, तभी उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो बेटा सॉल्यूशन की रही। सॉल्यूशन के अंदर आपने लिख लिया इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। एक होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर सॉल्यूट को समझते हल्का फुल्का क्या होता है। सॉल्यूट किसको बोलते हैं बेटा, नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो, इफ फिजिकल स्टेट, एक पॉइंट लिखो बेटा आगे नोट करके, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ solute and solvent, a physical state of solute and solvent are same, then substance present in less amount, are known as solute, and substance present in more amount, is known as solvent, ये चीज क्या लिखी मैंने, इसको समझते हैं। अगर सोल्यूट और सोलवेंट बेटा दोनों की फिजिकल स्टेट आपने लिखा सेम है, सेम का मतलब दोनों लिक्विड हैं या दोनों गैस हैं। एक मिनट बेटा, थोड़ी सी तेज आंधी में इसको एक बार बंद कर देता हूँ। अगर बेटा सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, सेम का मतलब क्या हुआ, दोनों सॉलिड हैं, दोनों लिक्विड हैं या दोनों गैस हैं, तो इस केस में जो ज्यादा अमाउंट में होता है, उसको सोलवेंट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में होता है उसको हम लोग बेटा सोल्यूट बोलते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, वाटर चाहे कम अमाउंट में हो चाहे ज्यादा अमाउंट में हो, वो यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। यानी वाटर अगर आपको मिल जाए तो उसको सोलवेंट की तरह ही बिहेव करवाना है। तो नीचे इसके नीचे एक पॉइंट लिखो बेटा, एक नोट करके देखो, वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट, वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट, वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट, वाटर बेटा यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। ठीक है, ये तो बात रही हमारे पास जब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है। जैसे दूध और पानी को मिला दिया तो दूध को हमने सोल्यूट लिया, पानी को हमने सोलवेंट लिया, दोनों सॉलिड
एक ग्लास बना दिया, जैसे ग्लास भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे खिड़कियों के ग्लास होते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि लिक्विड हो वही सॉल्यूशन होता है। कंपोजिशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम होना चाहिए। सॉलिड को सॉलिड में मिला सकते हैं, गैस को गैस में मिला सकते हैं। एयर हमेशा एक तरह से हमारे पास, एयर भी एक सॉल्यूशन की तरह होता है, खूब सारी गैसेज इसमें मिली हुई हैं। तो केवल ये जरूरी नहीं कि जो एक तरह से लिक्विड की तरह दिखाई दे वही सॉल्यूशन होता है। सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, गैसीय सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो बेटा नीचे नोट करके, देखो ए फिजिकल स्टेट, a physical state of solute and solvent, a physical state of solute and solvent are different. A physical state of solute and solvent are different. Then solvent then solvent does not lose their identity. Then solvent does not lose their identity. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हमारे पास सोल्यूट और सोलवेंट दोनों अलग अलग हैं, एक मान लो कि हमारे पास सोल्यूट जो हमने लिया वो बेटा सॉलिड है, शुगर है, जैसे शुगर सॉलिड फॉर्म में होती है चीनी, ठीक है, हमने उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया। सोलवेंट जो था मेरे पास वो मेरे पास लिक्विड है बेटा। अब हमें कैसे पता चले कि वाटर को ही सोलवेंट लिया जाए? जब सॉल्यूशन बनाते हैं, दो चीजों को मिक्स करते हैं, हमने शुगर और वाटर को लूज किया, एक सॉलिड फॉर्म में था, एक लिक्विड फॉर्म में था। तो जो सोलवेंट होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो अपनी पहचान को लूज नहीं करता, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। मींस जैसा जैसा सॉल्यूशन दिखाई देगा, जैसा जैसा सॉल्यूशन दिखाई देगा वो हमारे पास सॉल्वेंट का नेचर होगा। ठीक है बेटा, ये कोई बहुत बड़ी काम की चीजें तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तीन वर्ड हमने सीखे, एक हमने सीखा बेटा सोल्यूट क्या होता है, एक हमने सीखा, एक आप लोगों ने सीखा सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में हो या जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। सोलवेंट वो होता है जो मोर अमाउंट में हो या अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह लिया जाएगा। अब हम आते हैं बेटा परसेंटेज पे। ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला हमने कहा, परसेंटेज का एक फॉर्मूला हमने कहा, मास ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100। एक बार आप एक न्यूमेरिकल मुझे निकाल के दिखाओ परसेंटेज पे। एक न्यूमेरिकल लिखो बेटा, लिखो ए 49 ग्राम, A 49 gram H2SO4, A 49 gram H2SO4 is dissolved in 50 gram of 51 is dissolved in 51 ग्राम ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिख सकते हो सोलवेंट। फिर से रिपीट करता हूँ, A49 ग्राम H2SO4 is dissolved in 51 gram of water, ब्रैकेट में लिख सकते हो सोलवेंट। then find the percentage of H2SO4 in solution. Then find the percentage of H2SO4 in solution. Then find the percentage of H2SO4 in solution. ठीक है बेटा, बताओ इस चीज को बताओ।
बताओ बेटा। 49 ग्राम H2SO4 51 ग्राम वाटर में अगर डिजोल्व है तो उस सॉल्यूशन में H2SO4 की परसेंटेज कितनी होगी। मींस जिसका भी परसेंटेज बताना होता है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100। बताओ बेटा रौनक सिंह, इसका आंसर बताओ। दीपक। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। देखो, हमारे पास परसेंटेज हमें निकालना है H2SO4 का, तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका मास सोल्यूट H2SO4 कितना बेटा 49 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास का मतलब एक सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। सोल्यूट कितना बेटा 49 और वाटर कितना 51। 49 और 51 को ऐड कर दो 100 इनटू में 100 मास ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100। तो हमारे पास कितना परसेंट आ गया बेटा 49%। इसी में बोल देता वाटर की परसेंटेज बताओ, तो वाटर का मास कितना था 51 डिवाइड बाय टोटल मास कितना 51 प्लस 49 100 इनटू में 100। ठीक है बेटा, ये ये बात मेरी आपको समझ में आई क्या? जो मैंने ये न्यूमेरिकल का आंसर दिया बेटा, आप मुझे चैट में बताओ ये बात आपको समझ में आई क्या? 49% मैंने आंसर कैसे निकाला? मास ऑफ दैट, जिसका भी परसेंटेज पूछा जाए, H2SO4 का परसेंटेज पूछा, उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास का मतलब हमारे पास 49 प्लस 51 100 इंटू में 100। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी बात ये समझ में आई तो एक न्यूमेरिकल अब की बार आपका आंसर आना चाहिए। एक न्यूमेरिकल लिखो। लिखो इफ 30 ग्राम if 30 gram of C2H5OH alcohol, if 30 gram of C2H5O is dissolved in 170 gram of 170 water, 170 ग्राम ऑफ वाटर, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो सोलवेंट, 170 ग्राम ऑफ सोलवेंट, then find the percentage of C2H5OH, then find the percentage of ethyl alcohol C2H5OH। C2H5OH की परसेंटेज बताओ बेटा। रौनक सिंह, धवनी सोलंकी, और बच्चे भी बताओ बेटा दोनों। स्मृति सिंह आप भी बताओ, अच्छा आपने कुछ बताया हुआ है। दीपक बेटा आप बताओ। दीपक आप सुन पा रहे हो क्या बेटा? आप भी निकालो साथ साथ में। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपका सही है। आपने क्या किया, जिसका परसेंटेज निकालना उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट किया, ये 15 पे चला गया 15%।
ये आपने परसेंटेज निकाला, ठीक है बेटा। अब देखो इसी परसेंटेज को मैं यूज करूंगा, इसी परसेंटेज को यूज करने से पहले छोटी छोटी टर्म लिखो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और एक एक्वेस सॉल्यूशन को बेटा वाटर सॉल्यूशन भी कई बार बोल देते हैं, वाटर एक्वेस सॉल्यूशन। सेकंड लिखो नॉन एक्वेस सॉल्यूशन। इसके अंदर इतना याद रखना, फर्स्ट एक्वेस सॉल्यूशन में लिखो वाटर एज ए सोलवेंट, वाटर एज ए सोलवेंट। अगर वाटर कभी भी सोलवेंट है तो उसको वाटर सॉल्यूशन भी लिखा मिल सकता है, एक्वेस सॉल्यूशन भी लिखा मिल सकता है बेटा। सेकंड लिखो नॉन एक्वेस सॉल्यूशन, उसमें लिखो वाटर इज नॉट ए सोलवेंट, वाटर इज नॉट ए सोलवेंट। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन मैं देता हूं बेटा, इसको करने की कोशिश करना। वाटर इज नॉट ए सोलवेंट, वाटर अगर सोलवेंट है तो उसको वाटर सॉल्यूशन भी बोल सकता है, एक्वेस सॉल्यूशन भी बोल सकता है। नॉन एक्वेस सॉल्यूशन में वाटर सोलवेंट नहीं होगा, कोई और चीज सोलवेंट होगी। इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल बनता है। आपने लिखा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन के कई टाइप्स होते हैं। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है, कंसंट्रेटेड होता है जिसमें सॉल्यूट कुछ ज्यादा अमाउंट में होता है। लेकिन जो हमारे काम आने वाला है एक्वेस और नॉन एक्वेस, ये दो वर्ड तो काम आने वाले हैं। एक्वेस सॉल्यूशन कभी भी सुनाई दे जाए तो वाटर एक सोलवेंट की तरह है, नॉन एक्वेस में वाटर सोलवेंट नहीं होता। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं देता हूँ बेटा, देखो फाइंड द परसेंटेज ऑफ, find the percentage of, find the percentage of C2H5OH, C2H5OH if 30 ग्राम, if 30 ग्राम, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ C2H5OH। तो if 30 ग्राम, if 30 ग्राम C2H5OH, if 30 gram C2H5OH is dissolved in 170 gram of 170 gram of aqueous solution, find the percentage of C2H5OH if 30 gram of C2H5OH is dissolved in 170 ग्राम ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन। अगर 30 ग्राम अल्कोहल 170 ग्राम एक्वेस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इस केस में हमें C2H5OH का परसेंटेज बताना है। बताओ बेटा। फिफ्टीन परसेंट नहीं बेटा रौनक सिंह, अब की बार 15% नहीं आएगा। धवनी सोलंकी, ठीक है। देखो बेटा इसी, अगर आंसर सेम होता, आपने जो आंसर दिया अगर ये आंसर सेम होता तो मैं इसको क्यों लिखता बेटा। जब मैंने इसको लिखा है तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई चीज तो अलग रही होगी, अदरवाइज मैं क्यों लिखता। देखो हमें परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज के लिए हमारे पास मास ऑफ दैट, इसका परसेंटेज बताना उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास में क्या क्या चीज होती है, एक सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का मिलाकर के, सोल्यूट और सोलवेंट बेटा दोनों का मिलाकर के मास दे दिया आपकी बार 170, क्योंकि उसने 170 क्या बोला है, सॉल्यूशन का मास। तो इसमें सोल्यूट अपने आप इंक्लूड है। अगर वो 170 ग्राम वाटर बोल देता तो इसका मतलब 170 ग्राम तो वाटर था और 30 ग्राम अलग से सोल्यूट था। लेकिन उसने कहा कि 30 ग्राम सोल्यूट 170 ग्राम सॉल्यूशन में है, यानी 170 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 30 ग्राम तो पड़ा हुआ है सोल्यूट और 140 ग्राम वाटर है। 140 तो उसमें वाटर और 30 ग्राम उसमें C2H5OH, दोनों का मास मिलाकर के बना सोल्यूट प्लस सोलवेंट, दोनों को मिला तभी तो सॉल्यूशन बना।
मीन्स अब की बार बेटा सॉल्यूशन का मास 170 दे रखा है ऑलरेडी, इनटू में 100, मास ऑफ दैट 30 डिवाइड बाय 170 इनटू में 100। अगर वो 170 ग्राम ऑफ वाटर दे देता तो आपका आंसर सही था, लेकिन उसने तो कंफ्यूज करने के लिए 170 ग्राम सॉल्यूशन का ही वेट दे दिया। अगर 170 ग्राम उसने सॉल्यूशन दे दिया तो हमें सॉल्यूशन का वेट दे रखा बेटा, मास ऑफ दैट 30 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 170 इनटू में 100। ठीक है बेटा, एक न्यूमेरिकल और करो, उससे पता चलेगा। लिखो लिखो, if 50 ग्राम if 50 ग्राम C2H5OH, if 50 ग्राम C2H5OH is dissolved in gram of aqueous solution, 200 gram of aqueous solution, then find the of water, then find the percentage of water in solution, then find the percentage of water in solution। इस सॉल्यूशन में वाटर का परसेंटेज कितना होगा, इसका आंसर बेटा आपका सही आना चाहिए। अगर जो मैंने पिछला न्यूमेरिकल समझाया अगर आपको बात समझ में आई तो इसका आंसर बेटा आपका सही आना चाहिए। देखो इसमें सोल्यूट दे रखा 50 ग्राम और कुछ भी चीज दे रखी 200 ग्राम कुछ दे रखा है। मैंने अब की बार परसेंटेज किसका पूछा, इसमें वाटर का, और वाटर क्या है, सोलवेंट। थोड़ा सा ट्रिक जरूर है, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप एक दो बार सोचना पड़ेगा। देखो एक तो आपको सोलवेंट का वेट निकालना है और फिर नीचे टोटल मास में क्या लिखोगे वो चीज देखनी है, इनटू में 100 तो सभी कर देंगे। 50 ग्राम देखो बेटा C2H5OH दिया गया है, 200 ग्राम सॉल्यूशन दिया गया है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों को मिलाते हैं तभी सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट भी दे रखा है, सोल्यूट भी दे रखा है, सॉल्यूशन भी दे रखा है। इसी तरीके से सोलवेंट का वेट निकाल लो, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100 कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा आपका। सेवेंटी 75%। अभी देखते हैं बेटा, और बच्चे भी बताओ बेटा। देखो 75% धवनी सोलंकी। रौनक सिंह आप बताओ बेटा, स्मृति सिंह आप, दीपक, रौनक सिंह आप बताओ बेटा इसका आंसर, स्मृति सिंह। देखो बेटा इसका आंसर निकालते हैं। हमारे पास हमें परसेंटेज निकालना है वोटर का, तो हमें वोटर का मास चाहिए। 50 ग्राम तो हमारे पास क्या बेटा, सोल्यूट, 50 ग्राम सोल्यूट। सोलवेंट कितना नहीं पता, सोल्यूशन कितना है 200, तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूट कितना आ गया, सोलवेंट कितना आ गया बेटा, वाटर कितना आ गया 150, तो मास ऑफ वाटर 150 डिवाइड बाय टोटल मास कितना बेटा 200, इनटू में कितना कर दोगे 100, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से 75% बिल्कुल सही आंसर निकाला था सोलंकी ने। जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100। बेटा आपको टोटल मास इसमें दे रखा था 200, टोटल मास तो दे रखा था, हमें किसी तरीके से निकाल के लेके आना था सोलवेंट का मास। सोल्यूट 50 ग्राम दे रखा है, सोलवेंट नहीं पता, उसको एक्सलेट किया, सॉल्यूशन का मास 200 दे रखा है, यहाँ से हमारे पास एक्स वेट आया बेटा सोलवेंट का, एक्स जो आया 150 वेट आया सोलवेंट का। जिस परसेंटेज वाटर का निकालना था तो मास ऑफ वाटर 150 डिवाइड बाय टोटल मास 200 इनटू में 100 कर दो, मास ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100, यहाँ से हमारे पास वाटर का परसेंटेज आ जाएगा। अगर इसी न्यूमेरिकल में
मैं आपसे बोलता कि C2H5OH का परसेंटेज बताओ, तो उसका वेट कितना था बेटा 50, डिवाइड बाय टोटल वेट कितना था 200, इनटू में 100 कर देते बेटा। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते तो ये कितना आ जाता 25%। सोल्यूट और सोलवेंट दो चीजें थी, एक का तो 25% आ गया, एक का 75। टोटल परसेंटेज हमेशा कितना आना चाहिए बेटा 100%। तो हमारे पास टोटल कितना परसेंटेज आ गया 100%। तो हमने ये चीजें हम कर सकते हैं। अब देखो बेटा, जो आज हमने चीजें की, हमारे पास सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसमें कुछ वेट वॉल्यूम आना चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म हमें डिस्कस करनी है, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैलिटी नॉर्मेलिटी। आज हमने डिस्कस किया केवल परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो परसेंटेज का मीनिंग समझना, एक परसेंटेज का फॉर्मूला। आज जो हमने काम किया वो हमने परसेंटेज का फॉर्मूला समझने की कोशिश की कि परसेंटेज का फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाए। अब तक मैंने आपको वेट दिया और परसेंटेज आपसे निकलवाया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको परसेंटेज दूंगा, मैं बोलूंगा 25% C2H5OH, तो आप बताओगे कि 25 ग्राम C2H5 डिजोल्व्ड है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मींस उल्टा, मैं परसेंटेज दूंगा और सोल्यूट और सोलवेंट का वेट आपसे पूछूंगा। आज हमने दो चीजें सीखी, एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में हो, सोलवेंट वो होता है जो मोर अमाउंट में हो। दोनों को मिला दे तो सॉल्यूशन बनता है। वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट होता है, वाटर कहीं भी आएगा उसको सोलवेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर फिजिकल स्टेट सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की अलग अलग है तो सोलवेंट वैसा वैसा दिखाई देगा जैसा जैसा सॉल्यूशन है। सोलवेंट अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, सोल्यूट अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। सोल्यूट कर देता है बेटा, सोलवेंट नहीं करता। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, मास ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल। एक फॉर्मूला किया बेटा परसेंटेज का, मास ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100। सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा। ये चीज हमने की। लास्ट की 1 मिनट हमारे पास है। जो बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाई, ये चीजें समझाई, आपको समझ में आई क्या? चैट में जाके आंसर दो बेटा। ये जो चीजें आज आपको बताई, फॉर्मूला बताया, मास ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू में 100, सोल्यूट प्लस सोलवेंट सॉल्यूशन होता है, ये चीजें आपको समझ में आई क्या बेटा? ठीक है। स्मृति सिंह, रौनक सिंह, आप बताओ बेटा। स्मृति सिंह, धवनी सोलंकी। रौनक सिंह, आप सुन पा रहे हो क्या बेटा? ठीक है। तो ये जो चीजें हमने की परसेंटेज का, आपको अब 3 चीजें बेटा याद रखनी है। एक तो सबसे पहले हमने मोल किया था, मोल इन टर्म ऑफ वेट वॉल्यूम नंबर। उसके बाद हमने परसेंटेज को निकालना सीखा था एटॉमिक